हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर 3 ऑफ योर इंग्लिश, दैट इज़ बी स्मार्ट बी सेफ। ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक चैप्टर है दोस्तों। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है लेट अस रीड, तो हम रीड करते हैं। आइए देखते क्या है। यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। ये हमसे क्या कहना चाहती हैं, तो आइए पढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉयिंग स्कूल। नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हैप्पी होंगे, सेफ होंगे और अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसिकल एंड अदर्स बाय बस। तो कुछ बच्चे पैरों से पैदल जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल पे जाते हैं, बाकी बच्चे बसेस में जाते हैं। You may have noticed that there is often a lot of traffic on roads. Roads can be busy and at times dangerous. तो आपने नोटिस किया होगा कई बार जो है अधिकतर क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है रोड्स पे, और रोड्स बिजी भी हो सकते हैं और कई बार खतरनाक भी। We the traffic police are here to keep you safe on the roads, so we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the streets. तो हम जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। आप किस तरीके से रोड पे सेफ रहें, हम इसको देखते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि आप रोड पे सेफ रहें। इसलिए हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहते हैं ताकि आप रोड पे सेफ रहें, और जब आप उस पे चलें या क्रॉस करें किसी रोड को या स्ट्रीट को। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स यू कैन कीप योर सेल्फ एंड हेल्प अस कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री। कुछ सिंपल रूल फॉलो करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हो और हमारी हेल्प कर सकते हो कि रोड पे कोई एक्सीडेंट ना हो। लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। आइए मिलजुल कर काम करें ताकि हमारे रोड जो है वो सेफ रहे सभी के लिए। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल विद बेस्ट विशेस, ट्रैफिक पुलिस भारत। तो ये हमसे कुछ रूल शेयर करना चाहते हैं। उनमें सबसे पहला रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज़ द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। तो आई एम श्योर आपने ये रोड्स पे देखा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाइट, इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम इस पर से पैदल चलने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए करते हैं। तो व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड, लुक फॉर अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप विच इज़ नोन एज ज़ीब्रा क्रॉसिंग। लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ सेफ। तो जब भी आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत पड़े तो आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। पहले राइट देखिए, फिर लेफ़्ट देखिए, फिर राइट देखिए, और जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। रूल नंबर 2, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें पता है ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, ग्रीन, येलो और रेड। Traffic lights are installed on every busy road to regulate movement. Wait for the pedestrian signal to turn green before crossing. Never run across the road. It is safer to walk calm. तो ट्रैफिक लाइट्स किस लिए इंस्टॉल की जाती है, लगाई जाती है बिजी रोड्स पे, ताकि जो मूवमेंट है वो सही तरीके से हो सके, चाहे वो गाड़ियों की हो या हमारी हो। और हमें पेडेस्ट्रियन सिग्नल का इंतज़ार करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो लोग पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। और आपने देखा होगा कई बार स्क्रीन मतलब जो ग्रीन कलर की लाइट है उस पे एक आदमी का बना हुआ होता है, चल रहा होता है। इसको मत देखना, ये आदमी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये मैंने चिड़िया बनाई है। ओके, तो नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट इज़ सेफर टू वॉक कॉमली। तो ये काम लो। तो जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल हो, जब ग्रीन लाइट पर आपको आदमी दिखने लग जाए तो इसका मतलब है कि अब गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, आपके लिए रोड सेफ है, आप रोड को क्रॉस कर सकते हो। लेकिन कभी भी हमें रोड जो है भागकर क्रॉस नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। रूल 3, वॉक ऑन द फुटपाथ। तो हमें हमेशा जो है फुटपाथ पर चलना चाहिए, क्योंकि फुटपाथ किसके लिए होते हैं? पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। तो हमें इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनसे दूर रह सकते हैं। रूल 4 क्या है? रूल 4 है होल्ड एन एडल्ट हैंड। अगर आप किसी के साथ चल रहे हैं, बड़े के साथ, तो आपको उनका हाथ पकड़कर चलना चाहिए। इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड,
ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द। तो रोड क्रॉस करते वक्त हमें हमेशा किसी बड़े का जो है हाथ पकड़कर चलना। रूल फिफ्थ इज यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स क्या होते हैं? जो अंधेरे में चमकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो हाईवे पे या गाड़ियों इसमें रोड पे काम करते हैं, वो अलग ही तरह की या तो ऑरेंज या लेमन ग्रीन कलर की एक जैकेट से पहनते हैं जो दूर से ही चमकती है। इसी को रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स या जैकेट कहा जाता है। ठीक है। So if you're walking on the road in the evening, stick some reflective stickers on your clothes so that the driver can see you clearly. तो अगर आप क्या कर सकते हो अपनी जैकेट पे या शर्ट पे या कहीं पर भी आप रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स भी आते हैं कुछ, उन स्टिकर्स को आप अपने कपड़ों पर लगा सकते हो ताकि वो स्टिकर दूर से ही चमक जाए और लोग जो हैं ड्राइवर जो है उनको आप दूर से ही दिख जाए। फिर रूल 6 क्या है? बी अलर्ट। हमेशा अलर्ट रहना है हमको। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फोन्स वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। तो अलर्ट रहने का मतलब क्या है? हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए रोड पे, और रोड के पास अगर हम हैं तो हमारा ध्यान भी भटकना नहीं चाहिए। तो इसलिए हेडफोन्स का इस्तेमाल जैसे ये मोहतरमा कर रही हैं, इस तरीके से हमें हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रोड पे, या मोबाइल फ़ोन में देखते-देखते रोड पे जो है उस पे नहीं चलना चाहिए। दीज़ कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। ठीक है, अगर आप हेडफोन्स लगाकर चल रहे हो, पीछे से ट्रक आएगा, वो हॉर्न मारेगा, आपको हो सकता है सुनाई ना दे। तो ये 6 रूल्स इन्होंने हमें सिखाए हैं। न्यू वर्ड्स में क्या है? पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं, फुटपाथ जिस पर पैदल चलते हैं उस रोड के साइड वाले हिस्से को फुटपाथ कहते हैं। रिफ्लेक्टिव जो चमकता है दूर से ही, और डिस्ट्रैक्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारा ध्यान भटकना। तो अब आगे दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर्स पर लेट अस थिंक में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो रोड क्रॉस करने से पहले आपको राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, और देखना है अगर व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्रॉस कर सकते हो रोड को सेफली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन फुटपाथ। आपको फुटपाथ पे क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो वी शुड नॉट प्ले ऑन फुटपाथ बिकॉज प्लेइंग देयर कैन बी डेंजरस। वहाँ पर खेलना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। थर्ड, व्हाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको किसी बड़े का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? तो वी शुड होल्ड एन एडल्ट हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट। साफ साफ सुथरा सेफ रहने के लिए और एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें जो है किसी बड़े का हाथ पकड़ना चाहिए। उसके बाद लेट अस लर्न में यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। क्या आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए? जी हाँ, तो ये है ट्रू। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड पे हमें भागकर क्रॉस करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो गया फॉल्स। यू शुड यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वियर डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक यू मोर विजिबल। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो आप अंधेरे में आसानी से दिखाई दोगे? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड। रोड के पास खेलना सेफ है? जी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। यू शुड वियर हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पर चलते टाइम हेडफोन्स पहनना चाहिए? जी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, सी पर हम चलेंगे, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। क्या करना चाहिए आपको रोड क्रॉस करने से पहले? रन क्विकली, तेजी से भाग जाओ। स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। रुको, राइट देखो, लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, या क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। कहाँ पर चलना चाहिए आपको रोड के पास? फुटपाथ पर, रोड पर, या गाड़ियों के बीच में? तो आपको चलना चाहिए ऑन द फुटपाथ। थर्ड, व्हाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। रोड पे हेडफोन क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इट लुक्स बैड, ये गंदा दिखता है। इट मेक्स यू रन फास्टर, ये आपको और तेज भागने पर हेल्प करेगा। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, ये आपको ट्रैफिक के साउंड सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपका ध्यान भटका सकता है। तो यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद यहाँ पर है डी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग। हेल्प बॉक्स के लिए इन्होंने दे रखा है स्कूल अहेड, तो हमें देखना है स्कूल अहेड। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक फीमेल का एक है सिंबल, तो इनमें से क्या हो सकता है? नो लिटरिंग, जेंट्स रूम, द रेस्ट रूम, हैंडीकैप, ड्राइव स्लो, यू टर्न, नो हॉकिंग, लेडीज रेस्ट रूम, तो ये होगा लेडीज रेस्ट रूम। तो आप इस लेडीज रेस्ट रूम को आप जो है यहाँ पर लिख दोगे लेडीज रेस्ट रूम। तो ये क्या हो जाएगा? ये जेंट्स रेस्ट रूम। अब ये क्या है? ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड हैंडीकैप, तो इसको आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये क्या है? ये तो मुझे यू की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये है यू टर्न। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ जाना था, लेकिन उसने क्रॉस मार दिया कि लेफ्ट की तरफ नहीं मुड़ना है, तो नो लेफ्ट टर्न। इसका क्या मतलब है कि ये जो है राइट की तरफ जा सकता है, तो ये राइट टर्न है। ये है आगे ड्राइव स्लो। ये जो दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है स्कूल अहेड। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ पास में हो सकता है, तो यहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है, तो नो हॉकिंग। और यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, तो नो लिटरिंग, और ये जो है डेंजर का सिंबल है। तो आप इनको जो है इस तरह से फिल कर सकते हो। ये हो गया लेडीज रेस्ट रूम, ये हो गया जेंट्स के रेस्ट रूम का बाहर ये सिंबल दिखाई देता है, ये हैंडीकैप का सिंबल है, ये यू टर्न हो गया। इसके अलावा ये हो गया नो लेफ्ट टर्न, ये राइट टर्न, ये ड्राइव स्लो, स्कूल अहेड, जैसा मैंने आपको बताया नो हॉकिंग, नो हॉर्न, नो लिटरिंग, कोई कचरा नहीं, और डेंजर अहेड। इसके आगे एक और है लेट अस डू में, देखिए क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। मतलब आपको ये बताना है ये एक्टिविटी सेफ है या अनसेफ है, और जो है वहां पर आपको टिक लगाना है। लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले राइट और लेफ्ट देखना चाहिए, सेफ है या अनसेफ। ये तो सेफ है, ठीक है, इससे हम सेफ रहते हैं। प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर खेलना, ये तो अनसेफ है। क्रॉसिंग एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करना, तो ये तो सेफ है। वॉकिंग ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना, ये भी सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन रोड, रोड पे बहुत तेज आवाज में हमें म्यूजिक सुनना चाहिए, जी नहीं, ये अनसेफ। आगे बढ़ते हैं, स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर। आपको पिक्चर देखना है और बताना है 6 गलतियां इसमें जो पिक्चर में है वो आपको बतानी है। एक इन्होंने जो है आप देखिए, जैसे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो ये एक बैनियन का ट्री है ना, तो बैनियन के ट्री पे केले क्या कर रहे हैं भाई, ये बताओ। तो ये रॉन्ग नंबर है ना, ये रॉन्ग नंबर है, तो ये हो गई एक एक एरर, ये हो गया। दूसरा आप बताओ आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए आप, एरोप्लेन बहुत नीचे उड़ रहा है, इतना नीचे एरोप्लेन कभी नहीं उड़ता है, तो ये जो है ये दूसरा एरर हो गया, है ना। और तीसरा एरर क्या है? तीसरा एरर जो है ये भाई साहब देखिए, ये हेडफोन सुन रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। चौथा क्या है? चौथा जो है ये देखिए, चौथा कैट जो है फुटपाथ पे क्या कर रही है, कैट को फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए। पांचवा देखिए, पांचवा ये, अरे ये कैसा जीब्रा क्रॉसिंग है भैया, जीब्रा क्रॉसिंग गलत है, ये जीब्रा क्रॉसिंग। इसके अलावा इन अंकल को यहाँ से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, इनको यहाँ आके रोड क्रॉस करना चाहिए, ये गलत है। इसके अलावा ये जो स्कूटर वाले अंकल हैं ये भी गलत चला रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी जितना धीरे होती है उसको साइड पर चलना चाहिए, जो सबसे फास्ट गाड़ी होती है उसको यहाँ चलना चाहिए, फिर उससे स्लो वाले को यहाँ, उससे स्लो को यहाँ, और जो बाइक और स्कूटर होते हैं उनको यहाँ चलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं इसमें, आपकी जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 6 आपके लिए लिख दिए। बनाना ऑन द ट्री गलत है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग गलत है, एरोप्लेन फ्लाइंग टू लो ये भी गलत है, कैट ऑन द रोड गलत है, मैन लिसनिंग म्यूजिक ये भी गलत है, हेडफोन यूज़ कर रहा है वो, और स्कूटर जो है वो रोड के मिडल में है, ये सब चीज़ें गलत है। उसके बाद लेटेस्ट राइट में क्या है? अ नेमिंग वर्ड नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया, हाउएवर सम नाउन कैन बी काउंटेड एंड सम नाउन कैन नॉट बी। तो नाउन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ का नाम। आप अगर किसी चीज़ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, कुछ भी अपने इर्द-गिर्द देखिए, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है या आप फ़ील कर सकते हो, वो नाउन होता है। सिंपल डेफिनिशन है। नाउन क्या होता है? नाम। नाम किस चीज़ का? जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो या सोच सकते हो जिसके बारे में, वो नाउन होता है। अब नाउन जो है उनको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल। जैसे एप्पल्स कितने हैं, बसेस कितनी हैं, चेयर्स कितने हैं, तो काउंट कर सकते हैं उनको, इसलिए वो है काउंटेबल।
और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पानी को गिनो, अब पानी को कैसे गिनोगे आप ये बोल सकते हो 1 गिलास पानी, लेकिन आप तो गिन ग्लास को रहे हो, पानी को थोड़ी गिन रहे हो। राइस, एयर, इनको आप गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको बताना है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे सी लिखना है, अगर अनकाउंटेबल है तो उसके आगे यू लिखना है। जैसे बनानाज़, क्या बनाना को हम गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। बिस्किट को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया। दही को कैसे गिनेंगे? कर्ड को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। टोमेटोज़ को गिन सकते हैं? जी, गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया। सैंडविच को हम गिन सकते हैं। मैश्ड पोटैटो, अगर हमने उबाले हैं पोटैटो, उसका भरता बना दिया, उसको कैसे गिनोगे? तो उसको हम नहीं गिन पाएँगे, अनकाउंटेबल। कॉफ़ी के जार, कॉफ़ी के जार को हम गिन सकते हैं कि कितने जार्स हैं। लेमनेड यानी कि शिकंजी, उसको गिन सकते हो? उसको नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल। आटा फ्लोर जो है उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल। चॉकलेट्स, इसको तो आप गिन सकते हो और आप गिनने में बड़ा मज़ा आता है आपको। टोमेटो केचअप को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। पोटैटोज़ को, हाँ, पोटैटोज़ को हम गिन सकते हैं, मैश्ड पोटैटोज़ को नहीं गिन सकते। कॉफ़ी को हम नहीं गिन सकते, लेकिन कॉफ़ी के जार को हम गिन सकते हैं। टेबल्स को हम गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हमें बताना है, जैसे ये ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर ट्रैफिक। पॉल्यूशन को काउंट कर सकते हो? नहीं, यहाँ आ जाएगा। हेलमेट को काउंट कर सकते हो? तो हेलमेट यहाँ पर आ जाएगा। बसेस को काउंट कर सकते हो? तो बसेस यहाँ आ जाएँगी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और हम इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो काउंटेबल नाउन कौन-कौन से हो गए जी? हेलमेट गिन सकते हैं, बसेस गिन सकते हैं, कार्स गिन सकते हैं, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं उनको भी गिन सकते हैं, बाइसाइकिल को भी गिन सकते हैं। क्या काउंट नहीं कर सकते? अनकाउंटेबल, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्पीड, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, इन सबको हम गिन नहीं सकते। अब यहाँ पर सी में क्या है, रीड द रेसिपी बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल। तो आपको एक रेसिपी दी है यम्मी बनाना मिल्क शेक की, आपको इसको पढ़ना है और जो काउंटेबल नाउन है, जिनको काउंट कर सकते हैं उनको अंडरलाइन करना है और जिनको नहीं कर सकते उनको सर्कल करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पील 2 बनानास एंड पुट देम इन ब्लेंडर। तो अब यहाँ पर नाउन कौन-कौन से हैं? एक तो है बनाना और दूसरा है ब्लेंडर। क्या हम बनाना को गिन सकते हैं? तो हाँ, तो ये हो गया अंडरलाइन, और ब्लेंडर को गिन सकते हैं? हाँ, तो ये हो गया अंडरलाइन। स्टेप 2, पॉर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर। अब क्या-क्या है यहाँ पर, एक तो ग्लास हो गया, एक मिल्क हो गया, एक ब्लेंडर हो गया। तो ब्लेंडर को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? अब ग्लास को हम गिन सकते हैं क्या? ग्लास को हम गिन सकते हैं, तो ग्लास ऐसे हो जाएगा। मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद स्टेप 3 में है ऐड शुगर एंड लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। अब यहाँ पर शुगर और हनी और स्वीटनेस भी जो है वो भी नाउन होती है, ठीक है? तो शुगर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, तो हम इसको सर्कल बना देंगे। हनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको भी सर्कल बना देंगे और स्वीटनेस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद है ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। तो एवरीथिंग जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्टेप 5 में ऐड सम आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं ना? और एन्जॉय द बनाना, बनाना को हम कर सकते हैं, लेकिन मिल्क शेक को हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस देम टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना था, मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है। डियर ट्रैफिक पुलिस, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स। हमें सेफ रखने के लिए धन्यवाद। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड नो वन गेट्स हर्ट। आप इतना मेहनत करते हो ताकि हर कोई रूल्स को फॉलो करे और किसी को चोट ना लगे। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस।
मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि आप किस तरह से गर्मी में, बारिश में, ठंड में हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। आई हैव रेड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट। अब क्या समझा हमने? पहला, वी मस्ट ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, follow traffic lights, walk on footpath. We should also stay alert and not use headphones near the roads. I promise to follow all the traffic rules and stay safe. Thank you for your hard work and care. जय हिंद। आप लिखोगे यहाँ पर आपका नाम, जैसे मैंने लिखा है राम कुमार शर्मा, और आप लिखोगे अपनी क्लास 4th। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।